आई थिंक नो नीड फॉर माइक का नीड है। मेरा वॉइस क्लियर है सबको? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मोस्टली न्यू फेसेस मेरे सामने यहाँ पे है। ओनली कुछ ही चेहरों को मैं यहाँ पे जानता हूँ, बाकी शायद मे भी कोई फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा होगा, कोई कंटिन्यूसली बना होगा प्रभु में, बट मोस्टली फेसेस मेरे लिए यहाँ पे न्यू है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा नाम मोहित खत्री है और मैं गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, और या शी इज माय वाइफ पूजा एंड शी इज फ्रॉम खटीमा, ये खटीमा से है। और बाकी परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज जैसा आप लोग यहाँ पे सारे हम लोग कलेक्ट हो रखे हैं ना, वाई वी ऑल आर गैदर्ड हियर, हम लोग क्यों हैं यहाँ पे कलेक्ट हो रखे? क्या हमसे कॉल करके बुलाया गया कि यहाँ पे कुछ क्रिसमस है, चलो आज देखेंगे वहाँ पे क्या होगा। वहाँ पे कोई सेंटा क्लॉज वहाँ पे होगा और वो एक ड्रेस सा पहने हुए एक बूढ़ा सा जोगी होगा या बाबा होगा, और उसके पास एक बड़ा सा बैग होगा, एंड मे बी ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट आइटम्स। एम आई राइट? यस। शायद ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम जो आया होगा सेंटा क्लॉज होता होगा, है ना, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेगा गिफ्ट हम लोगों को, है ना। मेरी भी मेंटालिटी ऐसी ही थी जब मैं स्कूल लाइफ में पढ़ता था, और इवन जब मैं कॉलेज लाइफ तक आया 2010 और 11 तक। उसके बाद 2000 हम लोगों का लाइफ होता है ना, जब तक हम स्कूल लाइफ में होते हैं सब कुछ स्मूथली चलता है, वाओ एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, ऐसे होता है ना, सब कुछ बेस्ट चल रहा है हमारी लाइफ में। लेकिन जैसे ही हमारा लाइफ ग्रेजुअली एक चेंजेस स्टार्ट होता है हमारी लाइफ में, है ना, उसके बाद क्या होता है, डिफरेंट टेम्पटेशन सिचुएशंस हमारी लाइफ को घेर लेती हैं। एम आई राइट? स्कूल लाइफ तक एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ अच्छा है, बट जैसे ही हम कॉलेज के लाइफ में हम एंटर करते हैं, जैसे कॉलेज के जीवन में हम लोग पहुंच जाते हैं कॉलेज लाइफ में, उस टाइम पे क्या होता है, एक प्रेशराइजेशन हमारे पर क्रिएट हो जाता है। एक फैमिली का प्रेशर हो सकता है, हमारे रिलेटिव्स का हो सकता है, बहुत सा प्रेशर हमारे ऊपर क्रिएट हो जाता है कि अब तू क्या कर रहा है आगे। बेटा आपको इंटर तक तो पढ़ा दिया, आगे क्या करोगे, तो जॉब का क्या सोचा है ना, आगे क्या करने वाले हो, बहुत से चीजें। और क्या होता है, हम लोग उन चीजों को सोचते सोचते सो भी नहीं पाते हैं कई बार, है ना। दिन भर तो हम अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ रहेंगे, रात को खाना खाएंगे और सो जाएंगे। बट इफ आई टॉक अबाउट नाउअडेज व्हाट इज हैपनिंग विद द यूथ, हालेलुया, यूथ के साथ क्या हो रहा है मेरे प्रियो? यूथ क्या कर रहा है? सो रहा है। क्या वो सच में सो पा रहा है? थॉट्स, विचार, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स वी हैव, कैसे विचार हमारे मन में आ रहे हैं? क्या वो सुसाइडल है? कई बार माइंड में आता है ना कि अब क्या, अब आगे क्या करना है आगे। अब मेरे फ्रेंड की जॉब लग गई, आई एम स्टिल हियर, मैं यहीं पे हूं, और वो कहां पहुंच गया। बहुत से थॉट्स ऐसे आते हैं, एंड आई वाज वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक ही था, क्योंकि मेरे सारे मोस्टली जितने फ्रेंड थे, कोई आर्मी में, कोई पुलिस में। 2011 में मैंने पुलिस में ट्राई मारा, बट मेरा 1 सेंटीमीटर हाइट थोड़ा सा कम हो गया और मैं उस पे बाहर हो गया मैं पुलिस में। मैंने कहा आगे क्या, सपना टूटा, है ना, वो मूवी देखते हैं ना मुन्ना भाई की, सपना टूटा, और वो कोई सॉन्ग वो गाता है ना, ऐसे कुछ मेरे माइंड में भी था, सपना टूटा, नाउ एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ओवर, अब कुछ नहीं बचा, अब आगे क्या करना है ना। उसके बाद मैं फंस गया नशों में, मैं फंस गया नशा, है ना। और नशा भी कैसा, टाइम पे हमारे टाइम पे एक वो बोहेम में चलता था ना, सुनो की सॉन्ग को गिप्पी गिरे वाह कार कड़ी तेरे बल रहे वाह, है ना। अपना लाइफ भी कुछ ऐसी था, और बहुत से थॉट्स अपने माइंड में, है ना। और एक टाइम ऐसा आया मेरे प्रियो, 2011 की बात है, मैं सर्वगुण संपन्न था। बोलते ना कि लड़की सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए, तो मैं भी सर्वगुण संपन्न था। इट मींस ऐसा कोई भी ऐब नहीं था जो मेरे अंदर गिरा, सारे ऐब मेरे अंदर थे, कोई भी ऐसा नहीं था, मतलब सारी चीजें, है ना, सारी चीजें, मतलब हर एक चीज ऑल टोटल, मतलब जब आज की डेट में मतलब हम कहते हैं कि ये खत्म लिस्ट का लड़का है ना, तो हम लोग कौन से खत्म लिस्ट के लड़के, हम लोग बोलते हैं खत्म लिस्ट के बस का कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं करेगा लाइफ में, ये झांझी है,
ये भंगलसी है, ये मार फूकने वाला है, ये है वो है ना। लेकिन मेरे प्रियो एक टाइम ऐसा आया, अल्कोहल का यूज जब ज्यादा हुआ तो मुझे उसका असर ही होना बंद हो गया है ना। दारू कोई असर ही नहीं हो रहा है, अब क्या किया जाए, कोई नया सब्स्टिट्यूट, वी नीड समथिंग एल्स है ना। हम बोलते हैं कि यार बेकार है, चीज दूसरा लेके आओ है ना। उसके बाद मैंने टैबलेट्स और अलग अलग ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया, और एक बार ऐसा हुआ मैंने ओवरडोज ले लिया है ना। और ओवरडोज के बाद क्या हुआ, एक्सक्यूज मी, ओवरडोज के बाद वो जो आप अपना जो ब्रीथिंग है ना, कितने टाइम पीरियड के लिए उसको स्टॉप कर सकते हैं। मे बी इफ यू आर इन प्रैक्टिस, मे बी मैक्सिमम इफ आई टॉक अबाउट, वी हैव गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, डिफरेंट रिकॉर्ड्स वी हैव है ना, डिफरेंट रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं। अगर कोई उसको मैक्सिमम 5 मिनट तक भी कर पा रहा है, वो भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद है ना। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे स्टिल मेरा एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट से पहले जब मैं ज्यादा यूज में उसको लेने लग गया तो ओवरडोज के कारण क्या हुआ, मेरी सांसें चली गई और मैं बेड में लेटा हुआ था, और मैं एक एक सांस के लिए तरस रहा था कि कैसे मैं अपनी सांस को वापस ले पाऊं है ना। वो टाइम पीरियड था मेरे प्रियो, और मैं 2-3 दिन बाद होश में आया। मुझे पता ही नहीं क्या हुआ मेरे साथ, मतलब बट मुझे इतना याद है, मैं घर पे गया, मुझे मार पड़ रही, कोई जो भी आ रहा मतलब हाथ साफ करके जा रहा है ना, जो भी आ रहा मतलब कोई थप्पड़ मार रहा, कोई कुछ कर रहा, लेकिन मुझे कुछ भी होश नहीं है। लेकिन मैं 3 दिन बाद होश में आया ठीक से, अगर मैं कहूँ तो है ना। लेकिन मेरे प्रियो, उसके बाद 2011 की ही बात है, मेरा एक फ्रेंड था अमरजीत है ना, वो क्लास 4 से वॉइस क्लियर है ना, आई थिंक सबको ओके। सो 2011 की बात है, मेरा एक फ्रेंड था अमरजीत, वो क्लास 4 से मेरा क्लासमेट था। क्लास 4 से लेके बीएससी फर्स्ट ईयर तक हम लोग साथ में हम लोग पढ़े 2011 तक। उसके बाद वो फार्मेसी लाइन में चले गया, उसने वो भी फार्मा में चले गया, बट मैंने अपना बीएससी कंटिन्यू किया है ना। और 2011 में क्या हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड थी है ना, आई विल से ओपनली आई विल से है ना, क्योंकि हमें नहीं पता प्रभु किसकी लाइफ में यहाँ पे काम करना चाह रहा है आमीन। क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट टाइम आया था चर्च में, मैंने बोला क्या है, व्हाट इज क्या हो रहा है यहाँ पे यार। मैं बहुत अलग लाइफ स्टाइल मेरा था, बहुत ही अलग टाइप का है ना। तो 2011 में मैं पौड़ी बस अड्डे में ही खड़ा था, जहाँ पे वो हरी सब्जी वगैरह बेचते हैं, वहाँ पे एक स्टैचू लगा हुआ है किसी का, जहाँ पे वो सुमन रावत, वहाँ पे एक एडवोकेट है, उसके बाहर पे मैं खड़ा हुआ था और मैं वेट कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड का। और सडनली मेरा फ्रेंड आया अमरजीत, उसने मुझे कहा भाई तू कितना वीक हो गया है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुका था और उन चीजों से निकलना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन उसने बोला कि मोहित तू कितना वीक हो गया है। मैंने बोला तो क्या हो गया, मैंने कहा तू अपने आप को देख, अपनी लाइफ देख। मैंने कहा मुझे मत देख। मैंने बहुत कुछ उसको बोला, बट उसने मुझे कहा कि मैं तुझे किससे मिलाना चाहता हूँ। मैंने बोला कौन है? उसने बोला वो है यीशु मसीह। उसकी बातें जब मैं सुन रहा था, उसकी बातें मुझे ऐसे लग रही थी जैसे बाबा टाइप वाली बातें नहीं होती, मतलब कि ऐसे काम करो। मैंने कहा तू यार क्या बोल रहा है तू, है ना। वो मतलब मुझे बता रहा और मैं सिगरेट का धुआं उसके मुंह में छोड़ रहा हूँ, है ना। वो मुझे बाइबल के वचन लिख के भेज रहा है फोन पे, मैं उसको कोडिंग करके उसको जैसे व्हाट्सएप पे उसको कोड करके दोबारा फॉरवर्ड कर दे, मैं नीचे से गाली लिख के भेज रहा हूँ वचन के नीचे। वो मुझे बाइबल से वचन भेज रहा है, उसको कोड करके गाली लिख रहा हूँ, ले तेरा आंसर ये है तेरे वचन में, है ना। बट वो मुझे बताता क्या। लेकिन एक टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार क्या पका रहा है मुझे बाबा वाली बातें करके, कि ऐसा नहीं, मतलब मुझे लगा ये फेक है। मैंने कहा ये एक टाइम पीरियड के लिए मैं सिर्फ प्यार से बातें करेगा, लेकिन उसके बाद ही अपनी औकात में आ जाएगा, जो शायद था पहले, क्योंकि वो भी मेरे साथ बिल्कुल एक सर्वगुण संपन्न ही था, लेकिन उसका लाइफ पूरा कंप्लीटली चेंज हो चुका था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एक न्यू क्रिएशन है मसीह में। हालेलुया। लेकिन जब मुझे पता गया तो मुझे लगा शायद एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब ये चुप हो जाएगा और नॉर्मल तरीके से मुझसे बातचीत करेगा। लेकिन वो कंटिन्यूली मेरे लिए मुझसे बोलता गया। मुझे लगा मैं भी क्या पता आज ये दिखावा कर रहा हूँ, लेकिन जितनी बार मेरे लिए मैं उससे मिला वो मुझसे वैसे ही प्रेम के साथ जब मुझसे बातें करता था, उसके फेस पे एक साइनिंग होता था, एक लाइट उसके फेस में होता था।
हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो एक वो टाइम था जब उसने मुझे कहा कि मेरे साथ आप मुझे चर्च लेके जाना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है चलते हैं। और जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम मेरे प्रियो वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे गिनती के 5 या 6 लोग देखे और वो बैठ के ऐसे ही कुछ सॉन्ग गा रहे थे और मैंने बोला कि ठीक है अच्छा है, बट मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि एक भाई है, मैं उससे तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा वो भाई कौन है? वो भाई नवीन भैया थे, है ना, 2011 में। नवीन भैया जब मुझे फर्स्ट टाइम मिले तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा जिसने मुझे बताया था, और मैंने सीधे मिलते ही गालियाँ दी। मैंने कहा कौन ये बताएगा मुझे? कौन से की बात कर रहा था? क्योंकि मैं बहुत मतलब अजीब ही टाइप का लाइफ था, तो मैंने कहा कौन ये? उसने बोला था। लेकिन मेरे प्रियो मुझे आज भी याद है 2011 लास्ट की बात है। मैं था, नवीन भैया थे और एक लड़का और था हमारे साथ, विपिन था पौड़ी से, और अमरजीत। हम केवल 4 लड़के शाम के टाइम पे इंटर कॉलेज गए हम लोग जो श्रीनगर का है, और उन्होंने कहा कि ठीक है वो हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। और जैसे ही इन लोगों ने प्रार्थना स्टार्ट करी और मैं वहाँ पे रोने लगा। आई डोंट नो व्हाई आई वाज क्राइंग ऑन दैट टाइम, मुझे नहीं पता कि मैं उस टाइम क्यों रोया, और मैं रोना स्टार्ट कर दिया। और वो टाइम था मेरे प्रियो, और मैंने कहा कि लॉर्ड जीसस आई जस्ट वांट टू गिव माय लाइफ टू योर हैंड्स। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का अपने जीवन को तेरे हाथ में देना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो वो टाइम था, ऐसा नहीं है लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे, टेम्पटेशंस नहीं होंगी, परिस्थितियां नहीं आएंगी। एवरीथिंग विल बी happening in your life if you are going through the Jesus Christ. हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के साथ साथ होकर चल रहे हैं, परेशानियां आएंगी, but if you have Holy Spirit in you, हालेलुया, आप लोग जीत जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है कि देखो मैंने संसार को जीत लिया है। मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो इम्पॉसिबल थी। जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, मैंने एक गीत को सुना था कि जब मैंने सोचा कि ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा कि असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आमीन। मेरे प्रियो जब इस गीत को गाया और जब मैंने इसको अपने जीवन में अप्लाई किया, बहुत सी इम्पॉसिबल चीजें थी, मतलब जो कह सकते हैं कि हो ही नहीं सकता, असंभव है। लेकिन परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है, और कहता है कि परख कर तू देख मुझे कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो मैंने ट्राई किया। नाउ टाइम इज योर, आपका टाइम है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हालेलुया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वचन को ध्यान से देखना मेरे प्रियो, वचन हमें ये नहीं बता रहा है यदि कोई क्रिश्चियन विश्वास करेगा, यदि कोई यहाँ पे कैटेगराइजेशन नहीं है। यहाँ पे लिखा है जो कोई विश्वास करेगा। हम कौन है? जो कोई। मैं जो कोई में था, मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूँ। मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में परमेश्वर ने ऐसे इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल किया है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर आप सबको इस टेस्टिमनी के थ्रू ब्लेस करे। एक बार फिर से सबको जय मसीह।